चलिए दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं देघाट मार्केट में और हमारे आदरणीय गुरुजी यहाँ पर, जोशी जी यहाँ पे हैं और ये एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है पहल संस्था। तो गुरुजी से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या वो कार्यक्रम करवाते हैं, फिर भी मैं गुरुजी से एक बार जानकारी लूँगा कि आप पहल संस्था के द्वारा समाज के लिए समाजोपयोगी जितने भी कार्य हैं या बच्चों के हित में जितने भी कार्य हैं वो क्या क्या आप यहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से आप लोगों तक अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। पहल संस्था लगभग 15 सालों से लगातार काम कर रही है और ये मेरी संस्था नहीं है, ये सारे अध्यापकों की संस्था है। सारे अध्यापक जो देघाट से या देघाट के इतर जो भी हमारे संपर्क में है, उन सब लोगों की सद्भावनाएं, उन सब लोगों का आर्थिक सहयोग, मानसिक, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार का सहयोग उनका रहता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, विशेष करके नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में जो प्रवेश परीक्षाएँ होती हैं, उन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। वो अभी निःशुल्क हो रहा है। लगभग 15 सालों से लगातार ये काम चल रहा है। इसमें क्या कराते हैं हम कि बच्चों को मॉक टेस्ट के माध्यम से हर साल लगभग एक महीने में एक टेस्ट पेपर लेते हैं। वो हम बाहर से बनाते हैं, पहले अपने हाथ से बनाते थे, अब बाहर से बनवा रहे हैं और वो स्टैंडर्डाइज है, बिल्कुल नवोदय और राजीव नवोदय के इक्विवेलेंट। तो उसके माध्यम से बच्चों को एक आदत सी जैसे पड़ जाती है कि कैसे फॉर्म को देखा जाता है, कैसे OMR शीट को भरा जाता है, उसके गोले ठीक कैसे किए जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत इंटीरियर क्षेत्रों से आते हैं, बिल्कुल इन विद्यालय, दुर्गम विद्यालय है कह लीजिए, जहाँ पर अध्यापकों की कमी भी है और बहुत सारा दिक्कत परेशानियां हैं। उन सब को देखते हुए अब वो अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें या हमारे इन कोर्सेज को पढ़ें, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे इस क्षेत्र में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, चाहे वो नवोदय की हैं, चाहे कोई भी प्रवेश परीक्षा, उससे अनभिज्ञ होते हैं। एक सैनिक जो भर्ती होता है, वो बच्चा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बड़ा कठिनाई महसूस करता है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि उसको आदत ही नहीं है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है या वो चीज़ है क्या, कैसे उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, भले ही यहाँ से इसका रिजल्ट 100% नहीं रहता है या उतना नहीं अच्छा रहता है, पर फिर भी उन बच्चों को ये काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे OMR शीट कैसे भरी जाती है। तो अभी बेसिकली यही चीज़ें हैं और बहुत सारे बच्चे निकले हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपको आप बोर्ड पे देखिएगा और हमारी वेबसाइट पे देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे बच्चों के क्लिप्स हैं। अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से आदरणीय सनवाल जी यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारा सहयोग किया है। तो आप जैसे लोगों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का जो सफल रिजल्ट रहा है वो हमने समय समय पर प्रेषित किया है। और वेबसाइट पर तो लगातार है ही हमारी वेबसाइट, देख लीजिए, pahel.संस्था करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आदरणीय हमारे रावत जी, जो अभी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूँगी किस प्रकार से गांव क्षेत्र के बच्चों को ये पहल संस्था सराहनीय कार्य हैं और किस प्रकार से आगे हो सकते हैं। नमस्कार, सनवाल जी का बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये विगत कई वर्षों से पहल संस्था यहाँ पे कार्य कर रही है और निसंदेह बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। बीच में ये सुझाव आया था हमारे शिक्षकों के द्वारा ही कि ये केवल एक विद्यालय, ये जो आपका बृहद उद्देश्य है केवल देघाट बाजार तक सीमित न रहे। इसके लिए पहल संस्था ने जगह जगह कैंपेनिंग की है, लोगों को सूचित भी किया है। लेकिन फिर भी वास्तव में ज़्यादा आवश्यकता आज गाँव के बच्चों के लिए है, जो वास्तव में गरीब तबके के हैं, जिनकी पहुँच बहुत अधिक नहीं है। तो धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय सनवाल जी का कि आपका ये चैनल एक बहुत उचित माध्यम बन सकता है और इस YouTube के थ्रू गांव-गांव तक, क्योंकि हम सभी जानते हैं आजकल YouTube तो हर कोई चलाता ही है और सनवाल जी बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को कवर भी करते हैं। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है। मुझे लगता है कि ये माध्यम गाँव में जा कर के लोग इससे सूचित होंगे और प्रेरित होंगे और उनका लाभ पहुँचेगा। साथ ही मैं पहल संस्था से पहले भी आग्रह मैंने किया था और उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में अगर ऑनलाइन व्यवस्था के द्वारा भी उन बच्चों को सूचित किया जाए, पढ़ाया जाए और कुछ दिशा निर्देश दिए जाएँ तो उन लोगों को भी लाभ हो सकता है। साथ ही छुट्टी वाले दिन, अवकाश वाले दिवसों पर जब बच्चे फ्री होते हैं, उन दिवसों पर भी अगर यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की जाती है तो भी उन लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा सकता है।
अगर कोई गांव से यहाँ पर आता है, जैसे कोई बच्चे हैं, मतलब किसी का अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है वो बेसिकली छुट्टियों के दिन ही आयोजित होते होंगे, या छुट्टी के बाद भी होते हैं, जैसे अब दिन के स्कूल लगने वाले हैं उसके बाद? हाँ, ये नियमित रूप से वैसे विद्यालय के दिनों में भी हो रहा था। आफ्टरनून शाम के वक्त यहाँ पे क्लासेस चल रही थी, लेकिन दूर दराज के बच्चे वास्तव में इसमें लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो है इस बात को संज्ञान लिया कि इसको अवकाश के दिन ठीक दोपहर के समय 11 से 2 बजे के बीच कक्षाओं का संचालन किया जाए, ताकि बच्चे आसानी से यहाँ पहुँचें और आसानी से समय पर घर भी पहुँच सकें। तो काफ़ी बच्चे, आज तो संख्या थोड़ा कम है, लेकिन इससे पूर्व जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही थी उस दौरान बड़ी संख्या पे मतलब बैठक की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। 60 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो रहे थे, तो वो टेस्ट निकल चुका है। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी संख्या थोड़ा कम लग रही है, लेकिन नवोदय की प्रवेश परीक्षा भी राजी वाली होने वाली है, तो अभी कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो मोस्टली बच्चे होंगे वो शायद देघाट के हैं, और देघाट से दूर दराज के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं क्या? हाँ, अभी कुलसिरा की बच्ची मिली है यहाँ पे, खलडुबा, घोगती, गिलानी और सदे मेहरगांव, यहाँ तक कि शालदे, तामाढौन के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। और आज भी कुछ बच्चे हैं, और पूर्व दिवसों पर भी बहुत सारे बच्चे दूर दराज से यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, देघाट साइड से या देघाट के आसपास पे जितने भी गांव हैं, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने नौनिहालों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कराना चाहते हैं, या सैनिक स्कूलों की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनके लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप पहल संस्था से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप पहल संस्था से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट पेपर और बहुत सारी ऐसी तैयारियाँ हैं जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप तो दोस्तों, अगर पहल संस्था से रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर रखा है, आप वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और आप जुड़ भी सकते हैं पहल संस्था से।